अंजलि को आइसक्रीम याद आता होगा, है ना? बोलो 1 से लेके पहले हमको बताओ 10 तक क्या डाउट है? 1 to 10 3 23 स्पून्स एंड 17 फोक्स टुगेदर कॉस्ट 1770। यहीं से समझ में आ गया कि हम थोड़ा सा ये नहीं बता रहे, इलेबोरेट वे में नहीं बताएंगे, ठीक है? स्पून लोगों को एक स्पून का दाम हम लोग कितना मान लेंगे? x रुपया। और एक फोक का दाम कितना मानेंगे? y रुपया। और बोल रहा है कि 23 गो स्पून है, मतलब 23x हो जाएगा, और 17 को फोक्स है, मतलब 17y हो जाएगा, और प्लस कर लेंगे बीच में, तो आएगा कितना? 1770। इक्वेशन नंबर 1। ये बात समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट है वाइल 17 स्पून्स मतलब 17x एंड 23 फोक्स है। ओके हाँ सही है। 23y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1830 दिया हुआ है, 1830। फिर बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ स्पून मतलब एक स्पून और एक फोर्क। क्या इसको सॉल्व करके आंसर नहीं आ पाएगा? जो तुम्हारा मन है, जो तुमको अच्छा लगता है। हाँ हाँ, इस तरह का क्वेश्चन को, जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहे उसको कर सकते हो दोनों से, कोई दिक्कत नहीं। एलिमिनेशन से किए बट नहीं आया। किससे मल्टीप्लाई किए? ऐसा हो नहीं, जब सेम नहीं आएगा ना, देखना ये दोनों सेम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इस दोनों का तुम एलसीएम नहीं निकाला। पहले ये कटेगा कि नहीं आपस में वो बताओ। नहीं कटेगा तो उल्टा कर दो, मतलब अगर मान लो तुम एक्स को सेम करना चाह रहे हो, इसको सेम करना चाह रहे हो, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो ये वाला, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो ये वाला, मतलब इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ थोड़ा सा बड़ा तो होगा, ठीक है। एक और मेथड वैसे सीख सकते हो, एक और मेथड सीख सकते हो, हम सिखा सकते हैं। अरे नहीं, मतलब अलग मेथड नहीं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं हम। एलिमिनेशन का ही एक अलग तरीके से निकालने का तरीका, वो ऐसा है कुछ जलेबी वाला तरीका। देखो कैसा करना है, घुमाओ फिरा के। हाँ पहले इस दोनों को माइनस कर दो पूरे को, 23x माइनस पूरे ऐसा नॉर्मल माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 6x। फिर इन दोनों को माइनस कर दो, -6y, और इन दोनों को भी माइनस कर दो। माइनस कुछ आएगा देख लेते हैं, 1830 है, 1770 है, 0 - 0 0, यहाँ पे आएगा 13 - 7 कितना होता है? 6, और 18 - 7 कुछ तो नहीं आएगा, तो -16। 6 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, x - y = -10। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। समझ आया? पहले हल्के में ले रहे थे। -23x - 17x 6x, नहीं खाली माइनस कर रहे हैं कि ये पूरा माइनस ये नहीं, जरूरी नहीं है, सुनो पूरा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पहले माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को, पूरा बात बोल देता है पहले, नहीं तो तुम लोग कन्फ्यूज होते रहेंगे। इन दोनों को पहले माइनस कर देना, माइनस करके थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा निकाल देना, एक छोटा सा चीज आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को वापस प्लस कर देना, फिर से एक आएगा छोटा सा चीज, फिर दोनों को फिर वापस सॉल्व करना, ईजी हो जाएगा। अरे ईजी होगा वो कॉन्फ्यूज। कौन सा? मल्टीप्लाई करने वाला? नहीं देखो एक बार हम कर रहे हैं, एक बार। एक माइनस करने में कोई दिक्कत आया क्या अभी तक? अब प्लस करने में दिक्कत नहीं आएगा, देखना। 3 + 7 ऐसा बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग। 40x, चलो ठीक है। इसमें बताओ प्लस करो कितना आएगा? +40y। इसको भी प्लस करो कितना आएगा? हम कर देते हैं 1830 1770 0 0 कुछ नहीं, 7 + 3 10 कैरी 1, 9 + 7 16 कैरी 1 3600। समझ में आया क्या? 40 से डिवाइड करो थ्रू आउट, इसको 40 से डिवाइड करोगे x आएगा, इसको डिवाइड करोगे y आएगा, इसको करोगे तो 900 आएगा। इक्वेशन नंबर 4। अब ऐसा कर दो कि x - y = -10 था, और x + y = कितना आ गया? 900। अब इस दोनों को सॉल्व करो, -y + y है 900 नहीं आएगा क्या? ये जिया बोलती है तो गलत बोलती है, 90 होगा ना। ये -y + y कट गया, x + x कितना आ गया? 2x, और 90 - 10 कितना आ जाएगा? 80, तो x = कितना आ जाएगा? 40। अब इसमें पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा? 90 - 40 मतलब 50। आंसर इजी नहीं लगा क्या? हाँ नहीं, क्यों कटेगा नंबर? ये अच्छा लगा अभी? अभी भी अच्छा नहीं लगा? हो जाता इजी है। इसमें मल्टीप्लाई कितना मेहनत है, 23 को 17 से मल्टीप्लाई करना है। फिर से देखो, वंस मोर इसी को देख लो वापस, ठीक है। माइनस कर रहे, पहले क्या करना है, इक्वेशन को लिख दिए तुम, फिर एक बार दोनों को क्या करना है? माइनस, फिर दोनों को करना है प्लस। जब माइनस कर रहे हैं कितना दिक्कत से, और दिक्कत लग रहा है कितना आसानी हो रहा है वो देखना। 23 - 17 6 होता है, 17 - 23। अगर ये अगर 6 आ रहा है तो ऑब्वियसली -6 आएगा।
और इसको खाली माइनस करना था, ये माइनस 60। ये तीनों का तीनों में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ कॉमन आएगा, कॉमन आएगा ही, एकदम श्योर है। तो ये आ गया, छोटा सा बन गया। फिर दोनों को प्लस कर रहे हैं, 23 + 17 करना बहुत भारी चीज़ है क्या? नहीं। दिमाग में हल्का सा भी स्ट्रेस जनरेट हो रहा है क्या प्लस करने में इसको? नहीं। तो प्लस कर दिए। इसको भी प्लस करने का अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आएगा वही ये आएगा। अब इसको प्लस कर रहे हो तो 3600 आ रहा है, 40 से डिवाइड कर देंगे, ये आ रहा है। स्ट्रेस जनरेट अभी तक दिमाग में नहीं हुआ। फिर ये लिख दिए, ये दोनों काट दिए, मज़ा भी आया। स्ट्रेस जनरेट तो बात छोड़ दो, मज़ा भी आया काटने में। फिर x + 2x = यहाँ पे 80, x = 40, इसको पुट कर दिए 50। स्ट्रेस जनरेट नहीं हुआ, लेंदी हुआ, ये मान रहे हैं। इससे पहले वाला अगर करोगे लेंदी नहीं होगा, बट काफ़ी दिमाग में ऐसा अजीब सा इरिटेशन होगा। हाँ, एक प्लस कैसे माइनस कर। अब इसी को ऐसा करते हैं हम कि इंटू 17 करते हैं और इसको 23 करते हैं। 23 × 17 ये वाला मेहनत करना पड़ेगा। फिर 17 × 17 तुम लोग को याद है। फिर इतना बड़ा इंटू 17 दूसरा मेहनत, 2 मेहनत हुआ। फिर 17 × 23 ये पहले से पता है, नहीं पता है क्या? हाँ पता है। 23 × 23 याद है तो ठीक, नहीं तो मल्टीप्लाई करने का तीसरा मेहनत, ये इंटू ये चौथा मेहनत। 4 को मेहनत हो गया। उसके बाद कटेगा, फिर सॉल्व करोगे, इसको प्लस करोगे, फिर डिवाइड करने वाला एक आएगा जब, तो बड़ा बड़ा 2 नंबर आएगा डिवाइड करने में, तो वही 5वां मेहनत। टोटल 5 मेहनत है। इसमें तुम्हारा इरिटेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। इसमें तुम्हारा लेंदी हो रहा है बट इरिटेशन लेवल बढ़ नहीं रहा है, इसलिए बोलते हैं ये कम कंज्यूम करेगा और गलती होने का चांस इसमें कम है। ठीक है, तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट, तुम लोग खरीदो। ऐसा करके हम बेच रहे हैं इसको, ऐसा लग रहा है। अरे चलो देखो, तुम लोग को जो मन करे करो। ये लिख लो पहले, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये तुम लोग को पता ही है इंटू करने वाला। ये नया चीज़ जो सीखे उसको लिख लो। 25 पैसा वाला कॉइन्स, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितना मान लेते हैं? x को। ये x रुपीज़ x होगा कि सिर्फ x होगा? x होगा, क्योंकि नंबर ऑफ है। 25 पैसा वाला कॉइन कितना है? नंबर ऑफ 50 पैसा वाला कॉइन y। इतना समझ में आ गया? ओके। अभी सब कॉइन मिला के, दोनों कॉइन मिला के, 25 पैसा वाला कॉइन और 50 पैसे वाला कॉइन मिला के टोटल कितना कॉइन्स है बोला है क्या? इफ शी हैज 50 कॉइन्स इन टोटलिंग बोला है, मतलब x + y मिला के कितना है? अरे क्या बोल रहे हो? x है नंबर ऑफ कॉइन्स और 25 पैसा, y है नंबर ऑफ कॉइन्स और 50 पैसा। दोनों 25 पैसा और हाँ 50 को टोटल कॉइन है ऐसा। मस्त, ठीक है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट उसको यूज़ कर सकता है गाने में भी। उसके बाद क्या बोले, समझ में तो नहीं आया। अभी 19 रुपया 50 पैसा है इस टोटल उसके पास। 19 रुपया 50 पैसा, ये रुपीज़ में है, याद रखना, रुपीज़ में। ठीक है, तो कैसे कैसे आया? तो अगर 25 पैसे का उसके पास x को कॉइन्स है, टोटल कितना हो जाएगा? 25। ये किस में आएगा? पैसे में। ये पैसे में है ना कि रुपीज़ में है? ये पैसे में है। प्लस y को कॉइन है 50 पैसा वाला, तो 50 y, ये भी किस में है? पैसे में। पैसे को पैसे से प्लस करोगे तो पैसा आएगा, बट यहाँ पे क्या आ गया? रुपया आ गया। तो इसको पैसा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसीलिए ऐसे ऐसे बात बोलोगे कॉफ़ी पीने का मन करेगा। जोक समझना थोड़ा टाइम लगेगा। तुम समझ गया ना? पॉइंट हटेगा तो 2 0 आएगा। ठीक है, तो 2 0 और ये 2 0 कट जाएगा, कितना आएगा? 1950। ये किस में आया? पैसे में। तो पैसा पैसा प्लस करेंगे तो पैसा में आएगा। ठीक है, पैसा, गाना याद आ गया। अच्छा, कुछ डिवाइड हो सकता है क्या? कॉमन वामन 25 से ये कट जाएगा, ये कटेगा कि नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा। 1950 डिवाइडेड बाई 25, 5 से काटो, 5 5 25, 5 3 ज़ा 15, 19 - 15 होता है 4 और 5 45। हम लोग काट किससे रहते हैं? 5 9 ज़ा 45 और 0, फिर से काटो। 5 7 35, 36 7 8 9 4 और कितना आएगा? 8। कट रहा है मतलब ना, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 78। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन बन गया। अभी हम लोग सॉल्व करेगा। x + y = 50, x + 2y = 78। 78 को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या 28 है? हाँ, हम बोल रहे हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? 50 कितना? हेलो, हाँ जगह। अच्छा ठीक है। अभी ये लोग को माइनस करेगा कि प्लस करेगा? माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। y - 2y 78 - 50 माइनस है 98 20 -28 कट गया। y = कितना आ गया? 28। तो इसको पुट करो ऊपर वाले में, तो x = कितना आ जाएगा? 50 - 28।
50 से 20 हटाओ, बचेगा 30, और 8 हटा दो, 30 से 8 हटाओगे तो बचेगा 22, मतलब 22। मतलब तुम्हारा 25 पैसा वाला कॉइन कितना को है? 22 कॉइन्स है। और 50 पैसा वाला कॉइन कितना है? 28 है। 28 है। बात समझ में आया? अब 28 प्लस 22 मिलकर 50 आ रहा है क्या? चेक करो, आ रहा है, मतलब ये सब आंसर सही है। समझ आया क्या? तुम लोगों का गलती क्या हुआ था? ग्रेटर नंबर को क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, और स्मॉलर नंबर को क्या मान लेंगे? मान सकते, क्या माने बताओ, क्या माने बोलो। देखो अभी अभी जब मानने का बारी आया तो बोल रहे एक्स वाई ठीक है। उसके बाद कह रहा है 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स। 45 को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझना अच्छे से, 45 इज सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है। 45 एक एक वर्ड टू वर्ड देखना, 45 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम ट्वाइस द मतलब दो गुना मतलब ब्रैकेट लगा दिए, ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, दोनों नंबर से जो ग्रेटर है उससे, मतलब एक्स, मतलब 2x माइनस 45 है। समझ में आया? सही आया, अच्छा बहुत बढ़िया। आगे, इट रिजल्ट्स इन द अदर नंबर, मतलब वो रिजल्ट क्या देता है? अदर नंबर दे देता है, मतलब y दे देता है। समझ में आया? समझ में आया? तुम सुन नहीं रहे हो। अदर नंबर मतलब यहाँ पे दो ही नंबर है, उसमें से अदर नंबर बोल रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 2x, ये प्लस वाई है, इधर आएगा तो माइनस वाई, और माइनस 45 उधर जाएगा तो प्लस 45। ये है इक्वेशन नंबर 1। पहला इक्वेशन क्या सही आया? आ गया। अगेन नेक्स्ट इक्वेशन का बात करते हैं अभी। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग को लिए क्या दिया हुआ सेंटेंस पढ़ना अच्छे से। इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड, 21 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर कौन है? y, देन क्या मिल रहा है हम लोग को? इट रिजल्ट इन द ग्रेटर नंबर। अच्छा सेम ही चीज़ है, तो हो जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना? 21, इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन दोनों मैच किया? अच्छा, मतलब इक्वेशन हमको सॉल्व करना पड़ेगा। कहीं सॉल्व कराने के लिए तो नहीं बोल रहे हो मैच किया? क्यों नहीं बनाया? देखो हम कैसे लिख रहे हैं, इधर उधर करना जरूरी है क्योंकि लाइक टाइम के नीचे लाइक टाइम होना चाहिए, ठीक है। 2x माइनस, इसमें कुछ कटेगा क्या? नहीं, पहले ये करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ किसका कितना मल्टीप्लाई करें, कितना मल्टीप्लाई करें? बात बराबर सेम ही आएगा, ऊपर 1 2 करो चाहे 2 1 करो, बात बराबर। 2x माइनस वाई इक्वल टू 45 माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना? 42। ये दोनों कट गया, 4y माइनस वाई कितना आ गया? 3y। ये कटेगा क्या? तो y आ गया 29। इसको पुट करो किसमें? इसमें पुट करते हैं 2x माइनस वाई वाले में, कितना आएगा बताओ? सॉल्व किधर करें हम? यहाँ पे करें? ये चैलेंज है मेरे लिए, यहाँ कर देते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू है 45, 2x माइनस 29 इक्वल टू 45, 2x इक्वल टू 45 प्लस 29 कितना आएगा? 45 प्लस 30 करो, 45 प्लस 30, अच्छा 55 65 75 74, सही है। कितने बार में कटेगा ये? 37। तो x आ गया 37 और y आ गया 29। बड़ा नंबर कौन था और छोटा नंबर क्या है? 29। बस हो गया काम। हाँ चलो हो गया। इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, फिर से दो चीज का बात हो रहा है, एक लार्जर नंबर एक स्मॉलर नंबर। तो लेट कर लो कि लेट द लार्जर नंबर बी, लेट द लार्जर नंबर बी, लेट द स्मॉलर नंबर बी। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से काम करते हैं। जब पढ़ा रहे तब नहीं जब पढ़ा सुनना। इफ थ्री टाइम्स मतलब 3 गुना, 3 बार, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का जो लार्जर है, लाडला नहीं लार्जर, जो दो नंबर में से लार्जर। इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड, ये डिवाइड कर दिए बाय द स्मॉलर, मतलब बाय द स्मॉलर, वी गेट 4 एज अ क्वोशंट।
एंड 8 एज अ रिमाइंडर, 4 एज अ क्वेश्चन और 8 एज अ रिमाइंडर बोला, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। 4 क्वेश्चन आया और 8 क्या आया है, रिमाइंडर आया है। समझना आप इस चीज़ को। अगर कोई डिविडेंड है और उसको हम लोग डिवाइड करते हैं किसी डिवाइज़र से, तो क्या आता है यहाँ पे, क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे क्या आता है, रिमाइंडर। फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इस क्वेश्चन में डिविडेंड कौन है, 3 इंटू एक्स है, इसको डिवाइड ऊपर है इसलिए इसको डिवाइड कर रहे हैं। जिसको डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे 3x, हाँ 3x को डिवाइड किया जा रहा है इसलिए 3x हो गया डिविडेंड। तो फिर डिवाइजर कौन होगा, y। तो और रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 8 और क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 4। हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जैसे मान लो डिविडेंड, ये फॉर्मूला क्या होता है वो लिखना पहले, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस क्या, रिमाइंडर। यही होता है ना, समझ में आ गया इतना। अगर हम लोग ऐसा लिख दें कि डिविडेंड क्या है वो देख लो नेक्स्ट स्टेप में, 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है y इंटू क्वेश्चन कितना है 4 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 8। समझ आया। तो इस चीज़ को हम लोग रफ में फेंक देंगे और ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया। वंस मोर पहले बोला है 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो कर दिया लार्जर नंबर। इसको रफ में हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे कि रफ में कि 3 टाइम्स द लार्जर नंबर डिवाइडेड बाई द स्मॉलर नंबर, ठीक है। सो दैट वी गेट अ रिजल्ट ऑफ 4 एज क्वोशंट एंड 8 एज रिमाइंडर। अब फंस गए हम लोग, 8 को अब किधर लेके, तो समझ में आ गया। ये पूरा डिवाइड का सिनेरियो दे दिया कि किसी नंबर को किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आ रहा है, एक रिमाइंडर आ रहा है, तो दिमाग में फिर क्लिक करना चाहिए कि इसका एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसा फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं, इसको उसी फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो 8 बेचारा समझ में जाएगा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा, हम तो बता देंगे कि 8 कहाँ पे आएगा, बट उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तुम लोग यहाँ से भी देख सकते हो 8 कहाँ पे आएगा, सॉल्व करके देखो। जैसे मान लो ऐसे लिख दोगे कि डिविडेंड, या हमको पी एक्स लिखते हैं, चलो पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स है, तो पहले आर एक्स को इधर लेके आओ, तो पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एक्स माइनस आर एक्स, और बाई इधर क्या है जी एक्स है, और इधर क्या हो जाएगा क्यू एक्स। इसका मतलब पी एक्स के ऊपर यहाँ पे क्या लगा देना, 8 लगा देना। बट इतना सोचना पड़ेगा ना, तो उससे अच्छा नॉर्मल इस तरीके से लिख देंगे। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हम लोग जैसे ही क्लिक करके कि अच्छा ये पूरा डिवाइड का सिनेरियो ही दे दिया है, तब हम लोग उसी फॉर्मूला के हिसाब से पुट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कि 3x मेरा क्या है, डिविडेंड है, तो ये एक तरफ अकेला रहेगा, इक्वल्स टू डिवाइजर मेरा y है, तो ये y लिखा जाएगा, इनटू उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, क्वेश्चन जो कि 4 है, और प्लस में रिमाइंडर लिखते हैं, तो प्लस में क्या आ जाएगा 8। उस हिसाब से लिख दिए और उसको सॉल्व कर दिए, तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। समझ में आया। नेक्स्ट अगेन में लिखेंगे, अगेन में क्या बोला है वो देख लेते हैं। अगेन वाला पहले फिर से, अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो रफ में पहले कांड कर लेंगे। सुनना, इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर is divided by the larger, we get 3 as the quotient and 5 as remainder। तो कैसे लिखेंगे इसको, 5y इक्वल टू हाँ 3x प्लस 5, तो हो जाएगा कितना बताओ, 5y माइनस 3x इक्वल टू 5, इक्वेशन 2। क्या सॉल्व कर लोगे अभी इक्वेशन 2। डिविडेंड मतलब होता है जो ऊपर रहे। देखिए जैसे मान लो ये वाला डिविडेंड है, जैसे मान लो ये वाला जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो डिविडेंड है, तो डिविडेंड पहले अकेला लिखते हैं, तो लिख दिया अकेला, फिर इक्वल टू लगाते तो इक्वल टू, फिर डिवाइजर लिखते हैं, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड किया जा रहा है, वाई से, तो वाई लिख दिए। फिर इंटू क्या लिखते हैं, क्वेश्चन कौन है, तो बोल दिया क्वेश्चन में क्वेश्चन 4 है, और प्लस लिख के रिमाइंडर लिखते हैं, तो रिमाइंडर 8 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4y प्लस 8, तो 4y को इधर लेके आए तो माइनस 4y, इक्वेशन बन गया। इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स, फिर से 2 गिवन नंबर्स है, इसमें कुछ बोला नहीं है बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो ऐसा लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द सेकंड नंबर बी y, सिंपल, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर को क्या मान ले x, सेकंड नंबर को क्या मान ले y। उसके बाद इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स, 2 ऐड किया गया दोनों नंबर में, x में भी 2 ऐड कर दिया गया, y में भी 2 ऐड कर दिया गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में ऐड कर दिए। इसके बाद क्या बोला है, देयर रेशियो बिकम्स 1:2, ये लोगों का जो रेशियो है ये क्या बन गया, 1:2 बन गया। ये बात समझ में आया क्या। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 1/2। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स
2x प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल्स टू y इंटू 1 y 2 इंटू 1 2। समझ में आया क्या? उसके बाद क्या करेंगे बताओ? हेलो, हाँ मैम बोलिए। ठीक है मैम। 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना? -2। बहुत बढ़िया। इक्वेशन नंबर 1 ठीक, पहला समझ में आ गया। -2 क्यों हुआ? क्योंकि 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या आया? 2 और -4 तो -2। ठीक है, तुमको समझ में आया? आ गया। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है देखते हैं। इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर्स द रेशियो बिकम्स 5/11। अगर दोनों में 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मतलब x - 4 और y - 4, फिर से रेशियो निकाला जाए, तो अब रेशियो क्या बन जाएगा? 5/11। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बताना। 11x - 44 इक्वल्स टू 5y, उसके बाद -20। बताओ कितना आएगा? 11x इक्वल टू कितना? -24 की +24? समझ में आ गया प्लस कैसे? तुम भी ऐसे से करो। अच्छा आ गया, पक्का आ गया सबको? प्लस कैसे? ओके। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 समझ में आ गया, इक्वेशन 2 समझ में आ गया। बना लोगे अभी? ठीक है, लिख लो y। फिर पहला लाइन क्या बोला है देखो, तुम लोग बताना, इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14, मतलब x - y इक्वल टू 14। इसका मतलब हम लोग इन अ सटल वे हम लोग मान चुके हैं कि x ही मेरा लार्जर नंबर है और y ही मेरा क्या है? स्मॉलर नंबर है। क्योंकि तुम लोग x - y बोल दिए हो, क्योंकि डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा होता है, और बड़ा फिर ये है, इसका मतलब तुम लोग मान रहे हो। क्योंकि इसको y - x भी लिख सकते थे, लिखे नहीं। ठीक है, बट समझ जाना कि x इससे बड़ा नंबर आ रहा है, इसका मतलब। आगे क्या बोल रहा है सुनना, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आगे कह रहा है एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 448। इन दोनों के डिफरेंस जो होगा, इन लोगों के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 448 है। ये समझ में आया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? x - y इंटू, और इक्वल टू कितना हो गया? अभी भी इक्वेशन नहीं बना, ध्यान देना। ये क्या इक्वेशन बोल सकते हैं क्या? क्या ये इक्वेशन होगा? क्या इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 ये, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? रीज़न आगे सॉल्व होगा, ये एक रीज़न हो सकता है, बट और क्या रीज़न है? हाँ नहीं, रीज़न क्या है? बोलो। ये एक इक्वेशन है, बट ये एक इक्वेशन है। ठीक है, हाँ कुछ भी नहीं सुन रही थी। ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है। ये क्यों नहीं है? बोलो। नहीं, सॉल्व तो होगा। और कोई? कैसा भाई? तुम बोल रहे थे ना अभी टैलेंट। हाँ जी हाँ, क्यों नहीं है? ये चैप्टर का नाम देखो तो एक बार, क्या लिखा हुआ है? और ये कौन सा इक्वेशन है? समझ में आया? Okay. क्या? तो वो क्यों कितना इतना बड़ा वो की तुम? यहाँ पे इसका पावर डिग्री कितना है? और अगर डिग्री 2 है तो उसको लीनियर बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक बोलते हैं? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चाहिए। दोनों को लीनियर इक्वेशन ही चाहिए हमको। ये लीनियर इक्वेशन है, ये नहीं है। बनाने के लिए हम इसको तोड़ देंगे इस तरह से, अभी लीनियर बन गया। ठीक है, हाँ ये इक्वेशन बन सकता है, इससे ऐसा नहीं है कि इससे आंसर नहीं आ सकता, इससे आंसर आ सकता है, बट फिर भी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें यह 2 ब्रैकेट दिख रहा है, इसमें से किसी एक का वैल्यू हमको पता है क्या? इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब इंटू हो जाएगा x + y और इक्वल टू हो जाएगा 448। क्या 14 448 को काट सकता है? ये कैसे हो गया? पक्का 32 ना? ओके, अभी x - y और x + y को सॉल्व तुम लोग करोगे, हो जाएगा ना अब सॉल्व?